इंडिया गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा कॉलियर्स फर्म जो कि इंडिया में रियल एस्टेट में बताती है कि कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने से आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में 5x से लेके 10x तक की जो है ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये वो लोकेशन है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उससे लगा हुआ बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22A में एस अपना जो है एक लीज पे सरोवर पोर्टिको को अपने अपार्टमेंट दे रहा है, वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और क्या आप बिलीव कर सकते हो कि पजेशन के टाइम पे आपको पहले ही मंथ से 77,000 रुपए जो है मतलब कि 100 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो है रेंट आपको जो है वो देना स्टार्ट कर देगा सरोवर पोर्टिको। तो क्या लोकेशन है, आप लोकेशन पे कैसे पहुंचोगे और नोएडा में ऐसा क्या रियल एस्टेट में हो चुका है जो आज की डेट में जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल ब्रांड्स और जापानीज कंपनीज हो गई आपकी और कोरियन कंपनीज हो गई, वो सब लोग वहां पे लैंड बाय कर रहे हैं अपनी कंपनीज का और वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लेके आने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज ये जो लोकेशन है, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आपने आज नहीं बाय किया तो ट्रस्ट मी आगे आने वाले 2 हफ्ते के अंदर में ये 540 यूनिट फुल्ली सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया एक अच्छी प्लॉटेड डेवलपमेंट या अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर आप लोगों के लिए कमर्शियल लॉकेबल स्पेस लेके आता रहता हूं, तो आज एक लिस्टेड ब्रांड के साथ में एक रिप्यूटेड डेवलपर के साथ में एस ग्रुप अपने जो है अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है, वो भी लीज पे सरोवर पोर्टिको को इन्होंने जो है ऑन बोर्ड कर लिया है। तो 2029 अप्रैल में ये अपने जो है उस 5 एकड़ के लैंड पार्सल को जो है डिलीवर कर देंगे। अब ये 5 एकड़ का लैंड पार्सल जो है ये एक स्टैंड अलोन 5 एकड़ का लैंड पार्सल नहीं होगा, तो ये हिस्सा होने वाला है इनके 100 एकड़ की एकर विले टाउनशिप का ये हिस्सा है, जिसमें 5 एकड़ के एक क्लस्टर में ये एक टावर बना रहे हैं जिसके अंदर जो है आपको ये ग्राउंड प्लस 17 की हाइट देंगे एंड विद द ऑल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। और दूसरा सरोवर पोर्ट को भी आपको जो है बहुत सारी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड कराएगा। तो अब अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, तो आज की डेट में इस लोकेशन में आप बूम देख सकते हो कि जिन लोगों ने यहाँ पे 5 साल पहले या 7 साल पहले या फिर 10 साल पहले प्लॉट बाय किया हो या फिर अपार्टमेंट बाय किया हो, तो किस रेट पे उन्होंने बाय किया होगा। और आज की डेट में वहां पे अगर आप प्राइस देखोगे तो 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस अपार्टमेंट में, 13,000 और 15,000 का भी रेट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप प्लॉट में जाते हो तो प्लॉट मतलब कि आपने अगर अथॉरिटी का प्लॉट लिया है तो आपने 26,000 पे बाय किया है, 27,000 रुपए पर पे बाय किया है। और आज की डेट में उनकी जो डिमांड है वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक जो है प्लॉट की डिमांड जाती है। अब यहाँ के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इतना वेल ऑर्गेनाइज वे में ऑलरेडी नोएडा को डेवलप किया हुआ है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने। अब यमुना एक्सप्रेसवे को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक कोई भी लोकेशन होगी, कोई भी सिटी होगी, कितना भी उसको वेल ऑर्गेनाइज वे में जो है सेटअप करो, बट कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो हर लोकेशन के निकल के ही आ जाते हैं। तो नोएडा के भी कुछ ड्रॉबैक निकल के आए और ग्रेटर नोएडा को भी डेवलप कर रहे थे तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक निकल के आए। तो वो ड्रॉबैक सारे कंप्लीट किए जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के पास में जितने भी सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जितने भी सेक्टर डिवाइड किए गए, तो वो और ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको एक फील आता है कि आप यूपी के अंदर किसी एक्सप्रेसवे पे जो है ड्राइव कर रहे हो। तो उस तरीके का ये जो है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है एक्सप्रेसवे, जहां से आप वेल कनेक्ट कर पाते हो लखनऊ के लिए, आगरा के लिए और दूसरा मथुरा के लिए, और उसके बाद में फिर पलवल वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे के आने की वजह से जेवर और दूसरा ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो चुकी है और लोकेशन से और प्रॉपर्टी में भी जो है बहुत ज़्यादा बूम आया। अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी जाएंगी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपको अगर किसी भी लोकेशन पे जाना है तो आप यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा सकते हो। दूसरा, आईजीआई एयरपोर्ट पे जितना भी कार्गो है वो सारा का सारा कार्गो
शिफ्ट हो जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो मतलब कि जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना बड़ा डेवलपमेंट आएगा। जब क्योंकि कार्गो शिफ्ट होगा, इसका मतलब है कि कंपनीज भी बहुत सारी आने वाली हैं। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मिंडा आपकी आने वाली है, यहाँ पे गूगल आने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आके आपकी आने वाली है, इन्फोसिस आने वाला है यहाँ पे आपका, और मदरसन आने वाला है आपका। और उसके बाद में आप देखोगे ईवी की बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आने वाली हैं। और अगर आउट ऑफ इंडिया में आउट कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जापानीज कंट्री अपनी जो है यहाँ पे बहुत सारी जापानीज ब्रांड यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और कोरियन ब्रांड अपने लेके आने वाले हैं, कोरियन इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे लेने आने वाले हैं। और उन्होंने यहाँ पे लैंड बाय कर लिया है, ऐसा नहीं है कि लैंड भी नहीं बाय किया है, तो वो लैंड बाय कर चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर स्टडी के मामले में अगर मैं बात करूं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा, और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आपसे जो है हार्डली 10 to 12 मिनट्स की ड्राइव पे आपके बिल्कुल दूर, आपसे बिल्कुल दूर रहेगा। हॉस्पिटल, टॉप क्लास इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी तक केवल ये दोनों सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपके पास में है, और भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने जो है यहाँ पे MOU साइन कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो वो अपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरा आ रहा है। तो जब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इतना वेल ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली वाला या गुड़गांव वाला अगर अपने लिए कहीं भी आसपास में सेकंड होम प्लान करेगा तो वो आई सपोज नोएडा को ही चेज करता है। उसका रीजन क्या होता है कि नोएडा का बहुत ही, मतलब आप ऐसे समझ लो कि इतनी सारी ग्रीनरी के साथ में वेल इंफ्रा जो है वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए वो उसको ही चूज करते हैं कि वहाँ पे रहना वो ज़्यादा पसंद करेंगे। और आज की डेट में हर एक बड़ा डेवलपर देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं 2020 में अगर आप ग्रेटर नोएडा में जो है प्रॉपर्टी बाय करते तो आपको वहां पे जो प्राइस देखने को मिलता तो वो 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस देखने को मिलता। आज की डेट में वहां पे आपको 9,000 से लेके 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको जो है वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या हो रहा है, एक टाइम था कि ग्रेटर नोएडा में कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उस लोकेशन पे कोई जाना भी नहीं पसंद करता था। बट आज की डेट में आप देखोगे प्रॉपर्टी के रेट बूम हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है उस पूरे जोन में। और नोएडा कॉलियर्स रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलियर्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर बताता है आपको रियल एस्टेट के मामले में आप कहां पे जो है इन्वेस्टमेंट करो, जहां आपको जो है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पे जो लोकेशन आती है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही आती है, यमुना एक्सप्रेसवे। दूसरी लोकेशन जो आती है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में आती है, खोपोली, ये करजत वाला खोपोली वाला रूट। और तीसरी जो लोकेशन आप देखोगे वो बेंगलोर, चौथी हैदराबाद, और पांचवी जो है आपकी कैलकाटा आ जाती है। तो ये 5 मेजर लोकेशन है जहां पे जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है वो आपके इस यमुना एक्सप्रेसवे वाले जोन पे नाम आता है। और ये जो सेक्टर 22D और 22A हैं, ये सेक्टर जो है ये सेक्टर पर्टिकुलर डिजाइन किए गए हैं केवल रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए। अब एक और वहां पे जो आगे देखने को आपको कमी देखने को मिलेगी, वो क्या कमी होगी, वो होगी हाई राइज की। तो वहां पे आप जो है बहुत ज़्यादा हाई राइज की जो है सोसाइटी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि इतने नंबर पे ही, मतलब कि जैसे सपोज कि या 12, 15 या 20 नंबर, ऐसे कुछ इतने ही नंबर्स दिए हुए हैं कि इतनी ही हाई राइज आएंगे। उसके बाद में हाई राइज की कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी डेवलपर नहीं लेके आ सकता है। तो ये पूरा 100 एकड़ का जो है एस ग्रुप का जो है अपना एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो क्रिएट कर रहे हैं। और एस ने ट्रस्ट मी नोएडा को साइन करके रखा हुआ है। आप नोएडा सेक्टर 150 में चले जाओ या नोएडा सेक्टर 150 के आसपास के एरिया में चले जाओ, या एस के किसी भी प्रोजेक्ट को आप देख लोगे तो आप डेवलपमेंट इनकी देखो, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखो, इनकी मेंटेनेंस आप देखो, हर एक चीज जो है आपकी टॉप क्लास की रहती है। तो वही डेवलपर हैं जिनकी बहुत सारी डिलीवरीज आपको देखने को मिलेगी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेम लॉन्च डेट पे जो है सोल्ड आउट होते हैं। उसका रीजन ये है कि इन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो है सरोवर पोर्टिको के साथ में इन्होंने जो है अपना लीज साइन की हुई है, जो आपको जो है रेंट प्रोवाइड कराएंगे। 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ का प्राइस पे आपको बैठेगा। जस्ट सपोज कि आपने पैसा लगाते हैं 2029 अप्रैल तक आपका जो है पैसा जाएगा, और 20% आपका अभी जाएगा और 25% उसके बाद में जाएगा सुपर स्ट्रक्चर पे, फिर 25% आपका जो है जाएगा वो आपका उस पे पोजीशन पे जाता है। तो इतना फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में सरोवर पोर्टिको जैसा एक ब्रांडेड
होटल एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जो आप लोगों के इन प्रोजेक्ट को जो है, इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है लीज कर रहा है, तो आपके अपार्टमेंट जो रहेंगे वो फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेंगे। अब अगर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊं तो करीब 92 लाख रुपए से आपका जो है 770 स्क्वायर फीट का आपको जो है फ्लैट मिल जाता है, जो कि फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होगा। अब अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो एक महीने का बनता है 77,000 रुपीज, और अगर आप इसको ईयरली निकालोगे तो करीब 9.25 लाख रुपए बनता है, 9,24,000 के आसपास में। और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 5 साल का अगर आप देखोगे तो करीब आपका बन के निकलता है ये 46 लाख, 46 लाख, 46,20,000 के आसपास में कुछ वैल्यू निकलती है। मतलब कि आप 5 साल के अंदर केवल रेंटल इनकम से आप अपने पैसे सीधे कर लोगे। मतलब 50% का आपने जो है एप्रिसिएशन ले लिया केवल रेंटल इनकम से। उसके बाद में प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो आपको जो है मिलता ही जा रहा है। तो सरोवर पोर्टिको तो आपको एमिनिटीज प्रोवाइड करा ही रहा है, साथ ही साथ में आपको जो है एस भी अपनी एमिनिटीज कुछ प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि आप देखोगे 4th फ्लोर से लेके 15th फ्लोर तक आपके जो है सारे अपार्टमेंट रहने वाले हैं। उसके ऊपर 16 फ्लोर पे आपको जो है क्लब एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहां पे जिम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। एंड उसके ऊपर 17th फ्लोर पे आप देखोगे तो आपको जो है एक बार फिर दोबारा से क्लब एरिया देखने को मिलेगा, इंफिनिटी साइज स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको जो है बार भी देखने को मिलेगा, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में अपने वहां पे जो है पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट एक ऐसे ब्रांडेड डेवलपर के साथ में, वो भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, जो मार्केट पूरा बूम हो चुका है, जहां पे आज की डेट में शोभा, एल्डको, हर एक बड़ा डेवलपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही अपना एक अपार्टमेंट बाय कीजिए। 5 लाख रुपए की ईओआई जो है अभी ये कलेक्ट कर रहे हैं, बैंकेबल ईओआई है। आप ऑन द स्पॉट अपना फ्लोर की चॉइस अपनी बता सकते हैं कि मुझे इस फ्लोर पे यूनिट चाहिए, मैं उस फ्लोर पे यूनिट निकाल के आपको जो है ऑन द स्पॉट आप ईओआई बैंक करो और आपकी यूनिट आपके नाम से मैं अलॉट करा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि मैं आगे आने वाले और टाइम पीरियड में जैसे अच्छी अच्छी लोकेशन पे आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आता रहता हूँ, तो आप तक वो इन्वेस्टमेंट पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।